नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, 17 तारीख में जो है आपकी ज्वाइनिंग है, यानी कि कल बुधवार वाले दिन आपको लखनऊ जाना है। और मैसेज में पूरी डिटेल्स जो है वो आपको बता दी गई है कि क्या आपको वहाँ पर ड्रेस कोड पहनना है और किस तरह से आपको वहाँ पर जाना है। तो आप सभी लोगों को बहुत दिन से बेसब्री से इस पल का इंतज़ार था। मैसेज आप केवल इसी बारे में करते थे कि कब ज्वाइनिंग मिलेगी और क्या कोई मतलब प्रोसेस कहीं अटक तो नहीं गया है या कोर्ट में तो नहीं चला गया है। तो तरह तरह के क्वेश्चंस आप लोग पूछते थे। तो भर्ती बोर्ड ने सब क्लियर कर दिया है और जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ थी और वो सब पूरी करने के बाद ही जो है वो आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जुड़ गए हैं और ये भी थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे कि आगे अब क्या करना है। तो अभी एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि वहाँ पर पहुँचे कैसे। तो लक्ष्मी बताओ, पहुँचेंगे कैसे वहाँ पर? गोमती नगर में है वो सिग्नेचर बिल्डिंग। तो अगर आप मेरे लिए तो ये है कि आप अगर जाना हो तो कहीं भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, तो रेलवे सबसे बेस्ट है। ट्रेन आराम, पकड़े हाँ, अपना ट्रेन डायरेक्ट पकड़े, पहुँचे। डायरेक्ट वहीं पहुँचे, स्टेशन से पहुँचे और वहाँ से ओला उबर कर लें। वो आपको बिल्डिंग के सामने ही उतारे, क्योंकि अगर जानकारी नहीं है तो रोडवेज से जाना या वैसे जाना थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप ट्रेन पकड़ ले और वहाँ से आप ओला उबर कर ले। आपके साथ श्योर है कि एक दो लोग और होंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे। हाँ, वहाँ और भी लोग मिल जाएंगे आपके हाँ। गाड़ी में ही मिल जाएंगे, ट्रेन में ही मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप डायरेक्ट ओला उबर करके डायरेक्ट वहीं पहुंचे, वो सिग्नेचर बिल्डिंग के पास ले जाए। क्योंकि अगर आप जाओगे तो वो आपको हाईवे पे उतार देगा, अगर बस से गए तो फिर वहां से पैदल जाना पड़ेगा या फिर हाँ, थोड़ा सा आउटर है वो, तो आउटर की वजह से थोड़ी सी आपको पैदल चलना पड़ सकता है। अब तो वैसे भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। अब पैसे की कमी, नहीं, पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। तो जो आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो अब होता है कि शुरू शुरू में जब हम पढ़ते थे तो कोचिंग जाते थे या कॉलेज जाते थे तो पैसे बचाने की कोशिश करते थे। आप पैसे खर्च करो, अब पैसे खर्च करो खुल के। और बस, ऑल द बेस्ट। और जैसे अब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो क्या ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा इन्हें, या फिर जैसे हमारी थानों में पोस्टिंग कर दी थी, एफएसएल में भेज दिया था क्या? अब ऐसा कोई मानक तो है नहीं, क्योंकि सब चीज़ डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली है या नहीं है। तो जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो इसका प्रोसेस एक दो दिन का होता है कि कहेंगे इतने दिन में आप ज्वाइनिंग कर लो। जैसे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, ये कहेंगे एक दो दिन में ज्वाइनिंग कर लो। तो आप एक दो दिन में ज्वाइन कर लोगे, उसके कुछ दिन बाद लिस्ट आ जाएगी, आपको हो सकता है डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पे ही भेज दे अगर ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा। तो क्योंकि जिस दिन से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है उस दिन से आपका वेतन की स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, इस डेट से आपने ज्वाइन कर लिया। और ट्रेनिंग सेंटर वैसे अभी कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग हुई है तो ज़्यादातर तो ट्रेनिंग सेंटर खाली ही हैं। हाँ, हाँ, मगर अभी कुछ जैसे प्रमोशन वाले और जो ये आधारभूत ट्रेनिंग है वो चलती रहती है। हेड कांस्टेबल्स की, हाँ, प्रमोशन वाली हो गई, प्रमोशन वाली वो सब चलती रहती है। तो उसी हिसाब से पूरी व्यवस्था करके आपकी ट्रेनिंग भी बहुत जल्द करा दी जाएगी। और एक कैंडिडेट का कमेंट ये भी आया था कि डिस्ट्रिक्ट कब अलॉट होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के लिए जो है वो चॉइस फिल कराई जाएगी जब आप फॉर्म फिल करोगे ये उसी समय ज्वाइनिंग वाला, उसी में आपसे 3 जिले पूछेंगे। हाँ, तो आप जो 3 जिला सेलेक्ट करोगे उसी में से कोशिश करते हैं कि उसी में से ही दें, और कंफर्म ही नहीं है कि उसी में से मिल जाएगा। वो अपने वैकेंसी, जहाँ जितनी वैकेंसी खाली रहती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, मान लो पूरा पश्चिम वाला मैटर हो गया, तो वो उस हिसाब से करते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको उसी 3 में से ही दें, क्योंकि आपको भी दिक्कत ना हो। तो यही है, पूरा प्रोसेस जो है क्लियर हो जाएगा। एक एक्साइटमेंट तो रहती ही है, मगर आप सबसे पहले ज्वाइनिंग लें और ऑफिशियली तौर पर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए बन जाए। और आप लोगों के आने से फिर हमें भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और फिर हमारा भी थोड़ा सा एक बैलेंस होगा कि जैसे हमारे भी अब जिलों में थोड़ा सा भी टाइम डिसबैलेंस चल रहा है। हाँ, डिसबैलेंस चल रहा है, अभी टाइम पूरा हो गया है। जैसे शुरू में वैकेंसी निकाली गई थी तो थानों के हिसाब से निकाली गई थी। हाँ, कि थानों पे इतने होंगे। अब क्या हुआ है कि उस समय कुछ लोग
किसी और सेल में चले गए, कुछ लोग किसी और, तो थाने की वैकेंसी जो थी वो खाली रह गई, स्थान जो था वो खाली रह अब गया। जब आप लोग आ जाओगे तो एक बैलेंस जो है पूरा हो जाएगा और उसी हिसाब से जो है पोस्टिंग भी कर दी जाएगी। और प्रमोशन का दौर भी, मतलब प्रमोशन भी टाइम से हो ही रहा है, और जैसे जैसे ग्रेड बी ग्रेड सी पर प्रमोशन होंगे और उसी हिसाब से जो है एडजस्टमेंट सब चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग लखनऊ पहुँचे, टाइमली पहुँचे, किस तरह से भी ट्रेन से, अगर सबसे बेस्ट तो ट्रेन रहेगा, बाकी अपना व्हीकल या बस या जिस तरह से भी आप पहुँच सकते हैं, टाइमली वहाँ पर पहुँचे और ज्वाइनिंग लेटर लें, और अपने परिवार का और अपने दोस्तों का और जो भी आपसे जुड़े हुए हैं और सबको मतलब गौरवान्वित महसूस कराएं। और बहुत एक बड़ा आपके जीवन का पल है, इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और एक नई इनिंग्स की जो है आप लोग शुरुआत करें। माइंड सेटअप उसी हिसाब से करें और जो है मेहनत जो है जारी रखें, मेहनत बिल्कुल भी बंद मत करना। ये एक पड़ाव जो है हो गया है, आगे भी जो लोग एलिजिबल है और कैपेसिटी है उनकी, वो लोग आगे भी पढ़ते रहें। एक पड़ाव ही आ गया है, यहाँ पर रुकना मत, आगे चलते रहें। लेकिन यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप पुलिस के अलावा किसी और विभाग में होते तो आप इजी गोइंग सोच सकते थे कि हम यहाँ से इम्प्रूव करें। पुलिस में बहुत मुश्किल है, थोड़ा बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा मैनेजमेंट, टाइम लेकिन मैनेजमेंट अब ये है कि माइंड सेटअप है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइंड सेटअप नहीं है तो सोचते हैं कि अगर मौका मिल जाए तो कोई वो उसमें टाइम कोई देता नहीं है आपको, इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि समय बिल्कुल मिलता बस वही है, क्योंकि है काम थोड़ा सा बढ़ गया काम है, ज़्यादा है, अब तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें जो है ज़्यादा आ गई है और सारा काम मैनुअल ना होकर सिस्टम के थ्रू और वो ऑटोमेटिक मतलब पोर्टल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है। तो जिम्मेदारी हम लोगों की, मतलब अब आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो गए हो, तो सबकी जिम्मेदारी है और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वो इसी हिसाब से जो है किसकी कहाँ पोस्टिंग होती है, किसको कहाँ कौन सा जिला मिलता है, उसके हिसाब से आप सभी लोग अपना टाइम और सब कुछ मैनेज करके जो है आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहुँचो, आप लोग आराम से पहुँचो और ज्वाइनिंग लेटर लो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेसन एंड जय हिंद। जय हिंद।